नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। बीइंग ब्लिस में आपका स्वागत है। थैंक यू। ये जो बात हो रही थी शराब की, दुआओं की, ब्लेसिंग्स की, अपनी थॉट्स से ही हमें शराब और वरदान मिलता है, जो लास्ट टाइम आपसे आपकी बात हो रही थी। तो मेरी डिस्कशन हो रही थी एक पुलिसमैन से, और मतलब काफी सीनियर पोस्ट, कुछ पिक्चर के बारे में बात करनी थी। तो वो आए मुझसे मिलने, तो मुझसे कहने लगे मैं वापस जेल जा रहा हूं। तो मैंने कहा आप जेल में क्यों हैं? बोले मैं पैरोल पे आया हूं। तो उन्होंने कहा कि मैंने इतने अंडरवर्ल्ड के लोगों को इस एरिया में मारा था कि मुझ पे कुछ फ्रेम हो गया कि गलत मार दिया, जानबूझ के मार दिया, कि आपने प्लांट किया इस आदमी को और फ्रेमिंग की। तो अभी मैं केस लड़ रहा हूं कोर्ट में। तो उन्होंने बातचीत करते करते बोले पता नहीं कौन देवी देवता नाराज है, पता नहीं मुझे किसका श्राप लगा। तो मैंने बड़ी एक थॉट आई आपसे बात करने के बाद। मैंने उनसे कहा आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपने जितने लोगों को मारा एनकाउंटर में, तो क्या इज इट पॉसिबल कि वो लोग आपको मारना चाहते थे? तो बोला 100%। उन्होंने तो कई पुलिस ऑफिसर्स को भी मारा है, उन्होंने तो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भी मारा है। तो मैंने बोला आपको सेफ्टी किसने दी? जेल ने। तो आप जेल को शराब समझोगे या जेल में आप सिक्योर्ड हैं? मैंने कहा भगवान ने आपको सिक्योरिटी दी, सेफ्टी दी, तो आज आप जिंदा हैं ताकि आप अपने बच्चों के साथ आज मेरे घर आए हैं। राइट। लेकिन इसमें भी वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन जो आपने कहा भगवान ने आपको सिक्योरिटी दी, जिन्होंने भाई उनकी लैंग्वेज में कहा ना, नहीं, क्योंकि ये लैंग्वेज को ही चेक करना है, ये लैंग्वेज को ही अब चेक करना है। कहीं एक बार हम कहते हैं देवी देवताओं ने हमें श्राप दिया, फिर अगर उसी बात को हम पॉजिटिव डायरेक्शन में देखते हैं और उसमें एक बहुत सुंदर पॉजिटिविटी जैसे निकल कर आई कि आपके साथ जो हुआ वो एक्चुअली आपके लिए यूजफुल था, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल था, आपकी लाइफ इतनी सुंदर, मतलब ठीक है आप घर से अलग हैं लेकिन प्रोटेक्टेड हैं, सिक्योर हैं, अपने परिवार के साथ कॉन्स्टेंटली कांटेक्ट में हैं और यहाँ से भी रिलीज होकर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये भी क्यों हुआ? अब इसमें भी अगर हम कह दें क्योंकि देवी देवताएं हमारे से खुश हैं या भगवान ने मेरे लिए ये कर दिया, तो एक में एक रूल और दूसरे में दूसरे रूल नहीं यूज हो पाएगा ना। जो हमने अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म किए, और सिर्फ इस जीवन में नहीं अनेक जन्मों में, तो हमने श्रेष्ठ कर्म भी किए, कुछ थोड़े से दूसरे कर्म भी किए, ये एक कॉम्बिनेशन की तरह हमेशा हमारे सामने आएंगे। इट विल नेवर बी, लाइफ विल नेवर बी ब्लैक एंड व्हाइट कि अभी सारे अच्छे वाले कर्मों का फल है, अभी ये अच्छे कर्मों का फल साइड पे हुआ, अभी ये सारे मेरे गलत कर्मों का फल आ रहा है। नहीं, इट विल ऑलवेज कम लाइक दिस। एंड इसीलिए आप देखो प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन प्रॉब्लम के साथ साथ कोई उसमें सोल्यूशन भी दिखता है। कभी कभी प्रॉब्लम में ही कल्याण दिखता है, राइट? अब ये सब होगा किस पे डिपेंडेंट? हमारे प्रेजेंट थॉट्स पे भी। एक है प्रॉब्लम आई, प्रेजेंट थिंकिंग आपकी सोल्यूशन ओरिएंटेड हुई, प्रेजेंट थिंकिंग ने आपने उसके अंदर कल्याण ढूंढा। ये भी हो सकता है प्रेजेंट थिंकिंग में आप उसके अंदर प्रॉब्लम 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 का ही चिंतन करते रहे। लेकिन ये दोनों चीजें जो आई वो हमारे पिछले कर्मों का फल है, पिछले और अभी के, इस जन्म के पिछले कर्मों का फल है। ये बार बार रीइंफोर्स करना होगा, बार बार रीइंफोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि बिलीफ सिस्टम क्रिएट्स डेस्टिनी। तो वो बिलीफ सिस्टम पुराना वाला अब छोड़ना होगा, ताकि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर हर चीज में लेनी पड़ेगी। लोगों पर भी ब्लेम नहीं, भगवान पर भी ब्लेम नहीं, देवी देवताओं पर ब्लेम नहीं, प्रकृति पर ब्लेम नहीं, ग्रहों पर ब्लेम नहीं, किसी पर ब्लेम नहीं, किसी की नजर पर ब्लेम नहीं, किसी की सोच मेरे प्रति जो है उस पर ब्लेम नहीं। अब परमात्मा का इसमें क्या रोल है? परमात्मा का रोल ये है कि परमात्मा शक्तियों का सागर है। परमात्मा मेरा कर्म नहीं चेंज कर सकता, परमात्मा मेरे पिछले कर्म का जो फल आ रहा है उसको भी नहीं लिखता है, ना वो जब आने वाला है वो उसमें कोई चेंज ला सकता है। ये परमात्मा का रोल नहीं है। अगर परमात्मा ये करे तो फिर हम सबके लिए कर दे, हम सबके लिए कर दे। और जब परमात्मा सबके कर्मों में इंटरवीन करने लग जाए तो फिर लॉ ऑफ कर्म तो खत्म हो जाएगा। परमात्मा का रोल है शक्ति देना, शक्ति कॉन्स्टेंटली
हमें परमात्मा से मिल सकती है, शक्ति और ज्ञान। और ये दो चीजों को लेकर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं और पिछले आए हुए कर्मों को हम फेस करने में सही तरह से उसको फेस करते हैं। लेकिन जो आया, जो बात मेरे सामने आई, उसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं था। मेरा ही पास्ट कर्म था, टोटली मेरा ही है। दिस वी हैव टू बी लाइक, क्योंकि इतना डीप इनग्रेन्ड है ना कि करते भी हैं फिर धीरे धीरे वापस पुराने बिलीफ सिस्टम पे जाते हैं। चलिए यही पुलिस ऑफिसर को मैं ये कह सकता हूँ, जो आपने अच्छे कर्म किए, दुष्ट को मारा, लोगों को बचाया, लोगों को, जो लोग दुखी कर रहे थे, राक्षस समझो, उनको तुमने एलिमिनेट किया, उनको जेल में डाला, उनकी दुआओं से आज आप सेफ्टी में हैं। उन विक्टिम्स की दुआएं आपके श्रेष्ठ कर्मों से जो आपको मिले। सो एम्पावर द सोल। See, the minute I say finally no blame game, nobody else, मतलब मेरे कर्म अच्छे थे, जो मैंने अच्छा कर्म किया तो आपकी दुआ मिली, आपकी दुआ मिली तो उसका मुझे भला हुआ। Absolutely. और मेरे कुछ पिछले, कुछ हो सकता ना कहीं कुछ ये भी था, उसकी वजह से मेरी लाइफ में ये छोटा चैलेंज आया है। लेकिन इस चैलेंज में भी अब कल्याण है ना? हाँ, कल्याण भी है, लेकिन इस पीरियड को क्रॉस करने के लिए भी अब अगर मैं अच्छा सोचता रहूंगा, अब परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर अपनी स्थिति को स्टेबल रहूंगा, तो ये फेज भी मेरे लिए उतनी सफरिंग नहीं लाएगा। सिर्फ परिस्थिति और सफरिंग, ये दो चीजें अलग अलग हैं। अब परिस्थिति है, लेकिन सफरिंग कितनी होनी चाहिए वो हमारी चॉइस होगी। कई बार परिस्थिति छोटी होती है, सफरिंग ज्यादा, और किसी के लिए परिस्थिति बड़ी होती है, सफरिंग कम। तो मतलब जो पास्ट कार्मिक अकाउंट था वो बड़ा था, इसलिए परिस्थिति बड़ी आएगी। लेकिन प्रेजेंट स्थिति बहुत अच्छी है तो सफरिंग कम होगी। तो प्रेजेंट डेस्टिनी, तो हम इवन अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट के इन्फ्लुएंस से भी बाहर निकल सकते हैं। सी, ब्लेम गेम और इन्फ्लुएंस से जब बाहर निकलने की बात आ रही है कि आई एम्पावर माई सेल्फ, ताकि बाहर की चीजों का इन्फ्लुएंस मुझ पर कम पड़े। लोगों की सोच, प्रकृति, परिस्थिति, प्लैनेट्स, ये सब का मुझ पर प्रभाव पड़ता है। कब पड़ता है? जब मेरी अपनी स्थिति कमजोर है। अब मैं अपनी स्थिति को ऊपर जितना उठाऊंगा तो कोई मुझे कहे आपके ऊपर फला समय 6 महीना ग्रहचारी है, तो वो तो है ही, वो प्लैनेट तो है, इट्स नॉट गोइंग अवे एनीवेयर। प्लैनेट है, प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है, लेकिन इन्फ्लुएंस कितना होना है और कितना इन्फ्लुएंस से ऊपर निकलना है, वो पावर मेरे पास है। अब सिमिलरली पास्ट कार्मिक अकाउंट है, वो तो मेरा ही क्रिएटेड कार्मिक अकाउंट है, वो भी वापस आएगा। लेकिन पास्ट कार्मिक अकाउंट से प्रेजेंट में कितना इन्फ्लुएंस होना है और कितना पास्ट कार्मिक अकाउंट के भी इन्फ्लुएंस से ऊपर उठना है, ये भी अब मेरे पास पावर है। जो अब आपने वो पुलिस ऑफिसर की स्टोरी बताई, वो जेल में है, इतने सीनियर ऑफिसर होके अरेस्टेड है, अलग रह रहे हैं, ये रिटर्न ऑफ पास्ट कार्मिक अकाउंट है। नहीं, बट सिस्टर, इन्होंने तो किसी का कुछ नहीं किया, इन्होंने सिचुएशन, इनके जूनियर्स ने किसी रॉन्ग आदमी को मार दिया जो कि क्रिमिनल नहीं था। हाँ, सिचुएशन, लेकिन आज सामने क्या है? तो बचाया गया ना इनको। हाँ, सेफ इन अ जेल, सेफ बट इन अ जेल ना। जेल में आना भी तो एक कार्मिक अकाउंट है ना, ये देखना है। सी हाउ दे आर ऑल इंटरट्विंगल्ड, एवरीथिंग कैसे छोटी 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 छोटी, इट्स लाइक अ जिगसॉ पजल, एक एक टुकड़ा 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 ऐसे होता है अलग अलग। ये सारे कर्मों का खेल एक जिगसॉ पजल की तरह आता है साथ साथ। लेकिन कार्मिक अकाउंट के हिसाब से सपोज इनको जेल थी, हाँ। लेकिन जेल में कैसे रखा जा रहा है? बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत से। आप पीएचडी करो, आप पढ़ो, आप 2 घंटे अपना योगा करो, पढ़ाओ, सिखाओ, तो ही इज बीइंग ट्रीटेड एज अ। तो इसीलिए गलत वाला भी आ रहा है, अच्छे वाले भी आ रहे हैं, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला भी आ रहा है, दुआओं वाले भी आ रहे हैं। सीधा जिगसॉ पजल कैसे बनते हैं? तो जेल में बैठ के भी वो दुआएं ले रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें सबको सिखा रहे हैं। को अगर हम ऐसे होकर देखें, थोड़ा सा डिटैच्ड ऊपर उठ के देखें, तो हमें पूरी पिक्चर अच्छी तरह से समझ में आएगी कि कुछ मेरे इस कर्मों का रिजल्ट है और मेजॉरिटी मेरे बहुत श्रेष्ठ कर्मों का रिजल्ट है। लेकिन ये पूरी पजल मेरी क्रिएटेड है, ये पूरी पजल मेरी ही क्रिएशन है, इसमें किसी और की कोई पावर नहीं है।
इसमें परमात्मा का इस पजल को क्रिएट करने में कोई रोल नहीं है। ये सारे टुकड़े मेरे हैं। अब मैं परमात्मा से क्या ले सकता हूँ? इट्स लाइक अ चाइल्ड जो वो जिक्सॉ पजल अपनी खेल रहा है बैठ के, नो सारे पीसेस सब जम्बल्ड होके उसके पास पड़े हैं। पेरेंट यहाँ है, पेरेंट का पजल नहीं है वो, ना पेरेंट ने वो टुकड़े दिए हैं जो उस जिक्सॉ पजल में है। वो जिक्सॉ पजल इस बच्चे की है, अपनी है, और अब इस बच्चे ने ही उसको सॉल्व करना है। पेरेंट का क्या रोल है? पेरेंट का रोल है कि बच्चा जब खेल रहा है, अगर उसको कुछ थोड़ा सा नहीं पता चल रहा तो वो एक नजर यहाँ करता है, आप बताओ ना क्या करना चाहिए, एंड पेरेंट एक वर्ड देगा, ऐसे ऐसे करते हैं, एंड वो ऐसे करने से उसकी पूरी गेम ही बदल सकती है। टेक गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स एंड नॉलेज टू सॉल्व योर जिक्सॉ पजल। तो पेरेंट आपने जो शब्द यूज किया, हाँ। इससे मेरे मन में पता क्या थॉट आई? परम पिता। हाँ, परमात्मा, परम आत्मा। एब्सोल्युटली। तो पिता ही इंस्टेड तो ऑफ है। सेइंग ये भगवान ने मेरे साथ ये किया, ये भगवान ने मेरे, अगर मैं भगवान को ब्लेम करूं जिस रोज मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैं उससे प्यार नहीं कर सकती। इट्स नॉट पॉसिबल। अगर हम देवी देवताओं को, परमात्मा को ब्लेम करते हैं, या ब्लेम भी नहीं, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, या उनको ये पावर देते हैं कि उनकी वजह से ये हो रहा है, तो हम उनसे प्यार नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि एक टाइम पे एक ही थॉट जो हमने पहले भी देखा था कि हम किसी के लिए अगर जिस समय गुस्सा है उस समय प्यार की एनर्जी ब्लॉक्ड हो जाएगी। इफ आई होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम इन माई लाइफ, for the pain in my life, I cannot feel love at that time। तो हमारा जब हम ये बिलीफ सिस्टम इसलिए इतना क्रिटिकल है कि वो परमात्मा जो सदा कल्याणकारी है, प्यार का सागर है, वो सिर्फ सुख देता है, वो सुख का सागर है। उस परमात्मा को अगर अपने जीवन की प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया, तो फिर उसके सुख का जो सागर है, कल्याण का सागर है, वो एनर्जी भी मुझ तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि मैंने ही ब्लॉक कर लेना है अपने आप को। मेरा ही कनेक्शन उससे टूट जाएगा, क्योंकि अब या तो फियर है, भगवान के लिए डर है, या फिर उससे नाराज है। अब क्योंकि उसको अपनी प्रॉब्लम्स के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल ठहराना, उसके लिए प्रैक्टिस ये भी करनी पड़ेगी कि जो मेरे जीवन में अच्छी चीजें हो रही हैं उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना। ये बात यहाँ तक के अंदर मेरे मतलब खून में, सेल्स में घुसी हुई है। एक नया ड्राइवर रखा था मैंने, आई एम टॉकिंग अबाउट 20 साल पहले की बात। वो जनवरी 1 को ज्वाइन किया और मेरी 1.5 महीने की शूटिंग थी, सारी की सारी कैंसिल। मैंने पर नया साल, नई शूटिंग, नई फिल्म कैंसिल। कितना अनलकी ड्राइवर मिला मुझे। ये तो बहुत घरों में होता है। बेटे की शादी होती है, बहू आती है, अब बहू के आते ही अगर घर में कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ये अनलकी है हमारे लिए। अच्छा, कोई किसी के आने से कुछ अच्छा हो गया, वो लकी है हमारे लिए। बच्चा पैदा हुआ, कुछ डिफरेंट अच्छा हो गया, वो लकी है हमारे लिए। नहीं, मेरे श्रेष्ठ कर्म भी थे, मेरे श्रेष्ठ कर्म नहीं हो तो मेरे साथ अच्छा नहीं हो सकता। किसी और के श्रेष्ठ कर्म की वजह से मेरे साथ अच्छा हो, ये नहीं हो सकता। अगर मेरा बच्चा जो अभी पैदा होने वाला या हो गया, हाँ, वो भी अपने कर्म लेके तो आया ना, हाँ, तो उसके कर्म भी तो मुझे रिफ्लेक्ट करेंगे ना, मुझ पर असर करेंगे ना। उसके कर्म उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे। थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी। उसको जो दुआएं लेके कैरी फॉरवर्ड करके पिछले जन्म से अच्छे अच्छे दुआएं, अच्छे अच्छे कर्म लेके आया, घर में जब वो अच्छे काम करेगा तो खुशियां फैलाएगा ना। वो अच्छे कर्म लेकर आए। सी, जैसे कि हम 5 लोग एक घर में रह रहे हैं, हमारी अपनी अपनी एनर्जी फील्ड है, अपने कर्म है, अपने संस्कार है। अब दरवाजा खुलता है, एक 6th मेंबर एंटर करता है। ऐसा ही है ना, एक बच्चा पैदा हुआ, मतलब एक और आत्मा हमारे घर में आई, वो भी अपने संस्कार, अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट लेकर आ रही है। अब सपोज ये आत्मा बहुत श्रेष्ठ कर्म करके आ रही है। सपोज कोई संत आ जाए आपके घर, संत है, महात्मा है, कोई डिवाइन सोल है, वो आपके घर आई, दिव्य संस्कार लेकर आई, श्रेष्ठ कर्म लेकर आई, वो उसके कर्म है और उसके संस्कार हैं। लेकिन हुआ क्या, उसकी एनर्जी फील्ड जब हमारे घर आएगी, जैसे कोई महात्मा हमारे घर आ जाए, तो वो एनर्जी फील्ड वाइब्रेट होगी, वो वाइब्रेशंस
हमें भी मिलेंगी अगर हम उन वाइब्रेशंस को यूज करते हैं, मतलब उनका अपने ऊपर प्रभाव डालने देते हैं कि वो पॉजिटिव है, लेकिन मैं उस पॉजिटिव को रिसीव करने के लिए रेडी हूँ, उसको लेकर मैं अपनी थिंकिंग को चेंज करता हूँ, तो मेरे कर्म बदलने शुरू हो जाएंगे, तब मेरे भाग्य में परिवर्तन आएगा। उनके आने से सिर्फ मेरा भाग्य बदल जाए, ये नहीं होगा, क्योंकि मेरा कर्म मेरा भाग्य। और मुझे किसी ने, समझो कुंडली वाले ने बोल दिया कि तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए बहुत सुख लाएगी, बच्चा होगा वो बहुत सुख लाएगा, और वो अगर नहीं लाया तो फिर मैं उनको ब्लेम करूंगा। इसीलिए ना, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस इतनी हैवी हो गई ना। सी प्रिडिक्शन क्या करती है, वो ऑलरेडी बताती है कि 10 साल बाद ये आने वाला है, 5 साल बाद और ये होगा, ये होगा। ये आत्मा आपके अब आपकी शादी होगी, सपोज कहा कि आपकी शादी होगी तो ऐसा होगा। शादी होगी मीन्स एक नया कार्मिक अकाउंट जो आपका पास्ट का है, वो नया वाला कार्मिक अकाउंट फिर से आपके लाइफ में आएगा। सपोज पिछली बार आपका वो कार्मिक अकाउंट बहुत सुंदर था उस आत्मा के साथ, यू हैड अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। आपने सपोज उस आत्मा के लिए कुछ बहुत किया था उस जन्म में, अब जैसे ही वो आत्मा आपके कांटेक्ट में आएगी, क्योंकि आपने किया था, जैसे ही वो आत्मा आपके कांटेक्ट में आएगी, आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने लग जाएगा। लेकिन वो क्यों हुआ? क्योंकि जिसके साथ वो कार्मिक अकाउंट था, वो कार्मिक अकाउंट फिर से जो कैरी फॉरवर्ड हुआ, वो स्टार्ट हुआ है। वो आत्मा इंस्ट्रूमेंट बनती है आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा लाने के लिए, लेकिन वो क्रिएशन आपकी ही है। और इसी तरह ऑपोजिट भी हो सकता है। अगर हमने किसी के साथ बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, किसी को बहुत दुख दिया था, आज उस आत्मा से शादी हो जाए, या आज वो आत्मा मेरे घर बच्चा बनकर आए, तो फिर वो वाला कार्मिक अकाउंट भी तो आ रहा है ना। सो वे क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने को साइड पे रख के और बोला वो आया तो सुख आया, वो आया तो दुख आया, वो आया तो प्रॉब्लम आ गई, ये आया तो प्रॉब्लम ठीक हो गई, मतलब मेरा क्या फिर उसके अंदर। इसीलिए इसको जो हमने कहा ना, इंटेंशन और अटेंशन, ये अटेंशन रखना होगा कि जीवन में होने वाली हर चीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, ना कि ये अच्छा हुआ ना भगवान की मर्जी, अच्छा हुआ ना भगवान की मर्जी। तो जैसे ही फिर कुछ प्रॉब्लम भी आती है, वो भी भगवान की मर्जी। क्रिकेट जब चलता रहता है, अगर वाइफ और मैं देखते तो मैं बोलता हूँ अभी 0 पे आउट हो जाएगा, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, कैसी आप बातें करते हो, अभी देखो आउट हो जाएगा, प्लीज मत बोलो, आप मत बोलो। मेरे यहाँ बोलने से वो वहाँ लंदन में खेल रहा है। बट फिर इन्हीं बातों का तो ध्यान रखना है ना। अब ऐसे क्या हुआ, ऐसे चलने से और ये सब बातें बोलने से फिर ऐसे बोली हुई बातें जीवन की हर चीज में भी वही हो गई। सपोज बच्चा निकला घर से कुछ करने के लिए अपने काम पर, सपोज आपने निकलने से पहले बोल दिया मुझे डाउट है आज ये काम ठीक होगा, पता नहीं, मेरे को लग रहा है कि ये तुम्हें ये वाली मीटिंग के लिए इस तरह से नहीं जाओ, या ये डील तुम्हारे लिए ठीक, लेट्स से, एंड बहुत अच्छी इंटेंशन ना, ऐसे कोई बद्दुआ नहीं दे रहे, बहुत अच्छी इंटेंशन, मुझे नहीं लगता कि आपको ये डील करनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत यूजफुल नहीं होगी। गुड एडवाइस, pure intention said with the right energy. Let's say everything was perfect, सब perfect था। अब बच्चा गया मीटिंग में, कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, it didn't work out, वापस आए, कहेंगे सुबह जा रहा था ना, आपने बोला ना ये काम नहीं होगा, देखो नहीं हुआ, and immediately the blame will go somewhere else, and तब सारा दिन एक दूसरे को बोलते हैं अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, सब अच्छा बोलो, राइट, सब अच्छा सोचो, वो भी राइट, लेकिन वो तब तक नहीं वर्क करेगा जब तक जिसका वो कर्म और जिसका भाग्य है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्लियर नहीं होगा। बोलने वाला भी तो चेंज कर सकता है ना, जो आपके लिए भला है वो होगा, जो अच्छा है होगा, आपके लिए अच्छा है तो आपके फेवर में होगा, अगर आपके लिए अच्छा नहीं है तो नहीं होगा। जो बोल रहा है वो तो अपने बोल पर ध्यान रख सकता है, वो उसका पार्ट है। इम्पोर्टेंट है जो ले रहा है उस बात को, उसको रियलाइज करना होगा कि किसी के बोलने से, किसी के सोचने से मेरा भाग्य नहीं बनता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी के भी बोलने से या सोचने से मेरा भाग्य नहीं बनता है। कोई संत आत्मा महात्मा भी मुझे ब्लेस कर देना कि ये आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। हम जाते हैं उनके पास और कहते हैं हमें ब्लेसिंग दो, मेरा ये काम हो जाए, काम हो जाएगा?
हाँ, वो ब्लेसिंग देंगे, भला होगा, नहीं जो भी बिकॉज आजकल बहुत सारा कुछ है कि इनके पास जाओ प्लीज मेरा ये काम हो जाए, उनके पास जाओ प्लीज, एंड वो बस इतना बोल भी देंगे अगर कि हाँ आपका बच्चा होगा या आपका ये काम होगा, अगले साल तक आपका बेटा होगा, बोल दिया। जिसने बोला उसने एक थॉट क्रिएट की, एंड पावरफुल आत्मा है तो उनकी थॉट बहुत पावरफुल मैनिफेस्ट होगी। नहीं, मैनिफेस्ट नहीं होगी। आपकी पावरफुल थॉट मेरी थॉट को चेंज कर सकती है और मेरी थॉट फिर मैनिफेस्ट हो सकती है ना। उसके लिए आपको बहुत पावरफुल होना पड़ेगा, लेकिन पावर मैं तो आ गया आपके ना। लिए नहीं, पावर नहीं आ गई। मैं बोलता हूँ कि शिवानी बहन ने मुझे ये बोल दिया तो मुझे उनकी पावरफुल थॉट मुझे मिली और मेरी थॉट कॉन्फिडेंस से पावरफुल होगी कि अब होगा ही होगा। होगा तब जब कंप्लीट वो थॉट अब आपकी है। हाँ। और पावर वो आपकी। सी बहुत तो ट्रिगर दिया ना। नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि जब तक सेल्फ एम्पावरमेंट नहीं होगा मेरे आसपास के सब की पावर भी कुछ नहीं कर सकेगी। अगर एक घर में एक बच्चा कमजोर है, इमोशनली नेगेटिव सोचता है, उस परिवार के सारे लोग भी उसके लिए अच्छा सोच ले, सारे संत महात्माएं भी उसके लिए अच्छा सोच ले, तो भी भाग्य नहीं बदलेगा। ये इम्पोर्टेंट है कि सब लोग उसके आसपास बैठकर सोचें और बोलें इसका अच्छा होगा, इसका अच्छा होगा, ये बेस्ट है, ये बहुत अच्छा है, सब बढ़िया होगा। इट विल नॉट हैपन जब तक वो आत्मा जो वो कर्म जिसका है उसका भाग्य नहीं बदलेगा, जब तक वो अपने कर्म को नहीं बदलेगी। ये पावर थॉट उसके कर्म को नहीं, उसकी थॉट को नहीं बदलती है, थॉट को नहीं बदलेगी। अगेन भी सो वो थॉट को बदलेगी, मतलब पावर किसको दे दी मैंने। अगर मैं बोलूं आप मेरे लिए अच्छी थॉट क्रिएट करो, मेरा काम हो जाता है। ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ सिस्टर। अगर मैं अपने बच्चे को समझाऊं बेटा ऐसा सोचो, हाँ। आपके ऐसे सोचने से, अच्छा सोचने से आपका ये सब बदल जाएगा, ये सब बातों में मत जाओ। तो मैंने एक पावर दिया ना, आपने एक पावरफुल थॉट दी, तो उसको अपने मेरी थॉट से उसके थॉट उसने चिंतन किया, फिर उसकी थॉट में चेंजेस आए। जो आपका प्रोग्राम क्या कर रहा है यही तो हाँ, कर रहा है। तो वही जैसे आपने कहा उसकी थॉट में चेंजेस आ गए, वही तो कह रहा हूं मैं। तो फिर किया किसने सारा काम? उसी ने किया, लेकिन मैंने एक ट्रिगर दिया। जैसे आपने बोला जिक्सॉ पजल है, राइट। सिर्फ भगवान थोड़ा सा बोला, इशारा बाप ने बोला ए इधर कर दे या बी का मुंह उधर कर दे, राइट, इतना ही बोला ना। बिल्कुल। और लेकिन जब उसने बोला, क्या मैंने उस बात को एक्सेप्ट किया? लेट्स से साइड पे पेरेंट बैठकर बोले ऐसे कर दे, मैं बोलूं मैंने ऐसे करना है। जब तक मैं रिसीव नहीं करूं तो सारे देने वाले भी मेरे भाग्य को नहीं बदल सकते हैं। वो तो है। इसीलिए अपना एंटीना, रिसीविंग पावर, भगवान से भी मांग रहे हैं, महात्माओं से भी मांग रहे हैं, बड़ों से भी मांग रहे हैं। सबसे लेना बहुत अच्छा है, लेकिन लेने वाले को लेने का पात्र भी बनना पड़ेगा ना। सिर्फ मांगने से नहीं हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं पात्र, देने वाला है वो पात्र और लेने वाला पात्र। सब दे रहे हैं लेकिन लेने वाला पात्र ही तैयार नहीं। तैयार मीन्स वो चाहता है कि मुझे सबकी दुआएं मिले, लेकिन खुद की थॉट्स को नहीं चेंज करेगा, तो वो लेने वाले पात्र ने रिसीव नहीं किया। तो इसलिए सारा दिन में ये इक्वेशंस अगर क्लियर होंगी, मेरा कार्मिक अकाउंट, मेरी डेस्टिनी, मेरी थॉट्स, मेरी डेस्टिनी, सबकी गुड विशेस मुझे एक एनर्जी दे रही हैं। मैं इस एनर्जी को लूं और अपनी थॉट्स को चेंज करूं। फाइनली जो मेरे साथ होगा वो सिर्फ और सिर्फ, दिस हैज टू बी वेरी क्लियर, बिकॉज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक नहीं आएगी। जो मेरे साथ होगा बहुत अच्छा भी, वो भी मेरे कर्म से, और कुछ अगर थोड़ा दूसरा भी, वो भी मेरे कर्म से। दूसरों ने अपनी एनर्जी दी, लेकिन रिसीव करना या नहीं करना वो पावर मेरे पास थी। तो ये मुझे पॉजिटिव एनर्जी में भी हेल्प करता है कि सब मुझे दुआएं दे रहे हैं, लेट मी ओपन माय माइंड एंड वो सारी ब्लेसिंग्स लूं और अपनी थॉट्स को चेंज करूं। ये मुझे नेगेटिव एनर्जी में भी हेल्प करता है कि लोग मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे, अपने एंटीना को बंद कर दो, नहीं कंज्यूम करनी किसी की एनर्जी। अपनी एक थॉट को ले लो और फोकस करके अपने कार्य पे चलो। दूसरों के बारे में सोचना, चिंतन करना, जो मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, मैं अपने एंटेना को खोल देता हूं। अब इन सारी चीजों में जो रिसीव करने वाला है, मतलब सपोज मैं
मेरी अपनी स्थिति पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। स्थिति सिर्फ उस बात में नहीं, ओवरऑल स्थिति। आपकी सपोज आप कोई काम के लिए जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मैंने आपके लिए नेगेटिव सोच दिया, पता नहीं कैसे होगा इनका काम, या आई होप इनकी ये डील आज, इतना भी गंदा सोच लिया कि इनको ये डील ना मिले आज। अब आपकी एनर्जी फील्ड कैसी है, ओवरऑल एनर्जी फील्ड, नॉट अभी की मन की स्थिति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आप इस डील को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं ये तो होना ही है, मतलब ये तो दिस इज द बेस्ट फॉर मी, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन नॉर्मली आपकी एनर्जी फील्ड, जनरली आपका पैटर्न एनर्जी फील्ड वो इतनी पॉजिटिव नहीं है, उसमें बहुत गुस्सा है, बहुत क्रिटिसिज्म है, बहुत कई भी नफरत भी है, किसी के लिए हर्ट भी है, मतलब इफ द एनर्जी फील्ड इज मोर टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। लेकिन इस बात को लेकर आप बहुत पॉजिटिव और पावरफुल हैं, लेकिन अगर आपकी एनर्जी फील्ड नेगेटिव है तो मेरी नेगेटिव थॉट आप पर प्रभाव डालेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी ऑरा क्या है। अब अगर आपको चाहिए कि मेरी ये नेगेटिव थॉट आपके ऊपर प्रभाव ना डाले, तो आपको सिर्फ इस बात में पॉजिटिव सोचने से नहीं होगा, आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी फील्ड को स्ट्रॉन्ग करना है। तब आपके ऊपर आसपास की वाइब्रेशंस, जिनको आप लेना चाहेंगे उनको आप लेंगे, जिनको नहीं लेना चाहेंगे उनको आप स्विच ऑफ करेंगे, क्योंकि इट विल, द पावर विल बी विद यू। अगर इसीलिए क्यों स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन हेल्प करता है, जो आत्मा डेली मेडिटेशन करेगी, मतलब परमात्मा से कनेक्शन जोड़े, अच्छा सोचे, श्रेष्ठ कर्म करे, दुआएं सारा दिन उस आत्मा को मिले, ऐसी आत्मा की ओवरऑल एनर्जी फील्ड, ओवरऑल हेल्थ, नॉट अभी 5 मिनट की हेल्थ, उस आत्मा की ओवरऑल एनर्जी फील्ड जब पॉजिटिव और पावरफुल होगी, तब फिर उस आत्मा के लिए अगर कोई बुरी नज़र, कोई गलत थॉट, कोई ईर्ष्या, कोई कुछ बात, तो वो उसके ऊपर असर नहीं होगा। अगर हमारी ओवरऑल एनर्जी फील्ड पावरफुल है, मतलब हम इमोशनली हेल्दी हैं, तब बाहर का परिवर्तन, बाहर का प्रभाव, यहाँ तक कि ग्रहों का प्रभाव भी, हम कहते हैं ना ग्रह इस टाइम ऐसे है, ग्रह मतलब वो ग्रह मेरे किसी संस्कार पर इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन अब अगर मैंने अपने संस्कारों पर वर्क करना शुरू कर दिया है तो फिर इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा। तो फोकस सेट करें। फोकस इज अपनी एनर्जी फील्ड को क्लीन करना, जो कहते हैं ना डिटॉक्सिफाई, तो सारा जो पकड़ा हुआ है नेगेटिव है, इसको क्लीन करेंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते जाएंगे, विल बिकम फियरलेस, हमें फिर किसी से नहीं डरना है। सिस्टर, ये फियरलेस कैसे बनना है, ओवरऑल एनर्जी को कैसे सुधारना है और कैसे इम्प्रूव करना है, ये अगले एपिसोड में आपसे बात करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। नमस्कार। Everything good that is happening in our life, and also things which don't seem right, all of them are a consequence of our karmas. They have not been decided by God or deities. Our karmas write our destiny. Wrong karmas of the past come to us as challenges today. Help from others in times of challenges is a return of our good past karmas. Right response to the challenge now will be our right karma in the present, and this reduces the suffering. God is the ocean of knowledge, love, and power. Connection with God gives us the knowledge and power to do the right karma in the present, and to also face the return of past karma in the right way now. If we have an overall positive energy field created because of our right thinking patterns, then the soul is powerful. A powerful soul will be able to absorb the blessings created for it and reject the negative thoughts created for it.